यह भाग 7 शीर्षक है जीवन का आत्मा। हमारे संदेशों की श्रृंखला मसीह में हमारी पहचान कि हम मसीह में कौन हैं, इसे सुनकर आशीष पाइए। और हम इस सीरीज में अभी आगे बढ़ेंगे जिसमें हम समय दे रहे हैं, हम मसीह में अपनी पहचान देख रहे हैं कि हम मसीह में कौन हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो विरासत यानी वो पहचान, वो विरासत और वो जीवन जो परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि के रूप में दिया है मसीह में। तो हम इसमें यात्रा कर रहे हैं, इसके अलग अलग पहलू को खोज रहे हैं कि हम मसीह में कौन है, मसीह में नई सृष्टि होने का मतलब क्या है। तो 2 रविवार हमने बिताए पहचान की सच्चाई के बारे में चर्चा करते हुए, जो प्रेरित पौलुस अपने लेख में लिखता है। हम इसे रोमियो 5 में देखते हैं और 1 कुरिन्थियों 15 में भी इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जब वो कहता है कि हमारी पहचान मसीह में हो गई है, और वो कहता है कि हमारी पहचान अंतिम आदम के साथ या दूसरा मनुष्य जो यीशु मसीह है। तो जैसे हम पृथ्वी पर एक स्वरूप को लिए हैं, वैसे इस वर्ग में हमारा भी एक स्वरूप है, और यही तो हम प्राप्त करते हैं यीशु में हमारी पहचान के कारण। और हमने इस सच्चाई को बताया कि हमारी पहचान उसके साथ में होती है, क्रूसीकरण में और उसके गाढ़े जाने में, उसके पुनरुत्थान में, उसके उठाए जाने में और उसके पिता की दाहिनी ओर बैठने में भी। पौलुस अपनी पत्री में इसमें से हर एक दृष्टिकोण के बारे में बताता है। मसीह में हमारी पहचान हो गई है, और इसी के कारण आज हमारे साथ कुछ न कुछ तो यहाँ होता है, क्योंकि मसीह के साथ हमारी पहचान हुई है इस हर एक कदम में जिसमें वो होकर गया। तो हम ये सवाल पूछते हैं कि हम इसके अनुसार कैसे जी सकते हैं। तो पौलुस रोमियो अध्याय 6 में इसके बारे में बताता है, जिसे हम देख रहे थे। पिछली बार हमने इसका अध्ययन किया। हमने देखा कि प्रेरित पौलुस ने कहा कि हमें ये सत्य जानना होगा, हमें इसे ये ऐसा ही है, इस तरह जानना है, इसे अपने जीवन में सत्य के रूप में स्वीकार करना है, उसके अनुसार जीना है। और फिर तीसरी बात कि हमें समर्पण करना है, खुद को दे देना है, परमेश्वर के गुलाम के रूप में खुद को सौंपना है, और हमें पाप के गुलाम बने नहीं रहना है। हम खुद को प्रभु को सौंपते हैं, कहते हैं प्रभु मैं अपना समर्पण करता हूँ, सब कुछ आपका है और मैं सत्य के अनुसार जीऊँगा। और हमने इसे देखा और हमने कहा, यहाँ पर आगे प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है कि हम मसीह में अपने जीवन के अनुसार कैसे जिएं। वो रोमियो अध्याय 8 में इसके बारे में बताता है। रोमियो 7 में वो ये कश्मकश बताता है, ऐसा मनुष्य जो व्यवस्था पूरी करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा करने की उसमें सामर्थ्य नहीं, और वो तो सबसे दयनीय दशा में होगा, क्योंकि हालांकि भीतरी मनुष्यत्व में वो प्रभु की सेवा करना चाहता है, लेकिन अपने प्राण में, अपने मन में और उसके मन में और शरीर में उसमें ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं है। रोमियो 7 में वो ये कश्मकश बताता है, हमने इसे छोड़ दिया और फिर हम रोमियो 8 में आए। तो मैं यहाँ सारांश में आपको ये सच्चाई बताना चाहता हूँ जिसके बारे में प्रेरित पौलुस रोमियो 8 में बताता है, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण चाबी है मसीह में जीवन जीने के लिए। मतलब जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध किया है मसीह के साथ हमारी पहचान के कारण, पाप की सामर्थ को तोड़ने के द्वारा और हमें पुराने जीवन से आज़ाद करने के द्वारा, और हमें जीने के लिए बिल्कुल नया जीवन दिया, और हमें संसार के इस प्रभाव से बाहर निकाल दिया, और हमें मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। हम इसे कैसे जीते हैं हमारे प्रतिदिन के चलने में, तो पौलुस इसके बारे में कहता है रोमियो अध्याय 8 में। मैं रोमियो अध्याय 8 वचन 1 और 2 पढ़ना चाहता हूँ। वचन 1 और 2 प्रेरित पौलुस कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इस तरह से ये कहता है, हम इसी के बारे में देख रहे हैं। इस पूरे नए नियम में मसीह यीशु में या उसमें जिसके द्वारा, यह अलग अलग शब्द जिसमें प्रेरित पौलुस हमारी पहचान, हमारी विरासत और मसीह में हमारे जीवन के बारे में बताता। तो वो कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, यानी हम पर। फिर वो आगे ये कहता है, जो मसीह में है उनके बारे में क्या, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो वो कहता है ये लोग मसीह यीशु में हैं, ये तो पूरी तरह अलग तरह के लोग हैं।
क्योंकि ये लोग शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। वचन 2, क्योंकि ये ऐसा क्यों है? ये क्यों संभव हुआ कि ये लोग जो मसीह यीशु में हैं वो शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं परंतु आत्मा के अनुसार जीते हैं? ये कैसे संभव है? क्योंकि यानी वचन 2, या कहिए इसके कारण, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में, फिर से ये वही शब्द हैं, मसीह में, यानी मसीह में हमारे पास ये है, हमारे पास यहाँ पर जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। आज के संदेश का शीर्षक है जीवन की आत्मा। जीवन की आत्मा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मसीह में हमारे पास जीवन की आत्मा की व्यवस्था है, क्योंकि मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो ये बहुत ही सामर्थी है। विश्वासी के नाते आपको समझना होगा कि मसीह यीशु में ही आपके लिए, यानी परमेश्वर ने आपके लिए उपलब्ध किया है जीवन की आत्मा की व्यवस्था। ये तो आपकी है। ये जीवन की आत्मा, यानी जीवन की आत्मा की व्यवस्था अभी आपके लिए उपलब्ध की गई है ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मसीह में हैं। अब जीवन की आत्मा की व्यवस्था क्या है और ये क्या करती है? यहाँ कहा गया है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमें स्वतंत्र किया है पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। आप जानते हैं बहुत बहुत साल पहले जब मैं किशोर था, जैसे मैं ये वचन पढ़ रहा था, मुझे याद है मैंने कहा, परमेश्वर मैं नहीं समझता आप यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जीवन की आत्मा की व्यवस्था क्या है और पाप और मृत्यु की व्यवस्था के बारे में कहता है। मुझे याद है मैं इस वचन के पीछे पड़ गया। मैंने कहा प्रभु इस वचन में जो कहा है उसे मुझे समझना है कि इसका सच में क्या अर्थ है। और मुझे याद है शायद मैं 14 या 15 साल का था, मैं कार में बैठा हुआ था, इसे पढ़ रहा था और मैंने कहा प्रभु इसका मतलब क्या है। और फिर अचानक जैसे मानो भीतर में ये शब्द अधिकार आया। इसे अधिकार के रूप में तुम समझ लो, यानी अधिकार या फिर जो प्रभाव आप में जीवन की आत्मा का है, आप ऐसे व्यक्ति जो मसीह में हैं, यह आपको स्वतंत्र करता है उस अधिकार से या प्रभाव से या उस नियंत्रण से पाप और मृत्यु के। और फिर अचानक जैसे मानो ट्यूबलाइट जल गया और मैं इसे समझने लग गया। ये मानो मेरे लिए प्रकाशन बन गया। रोमियो 8:2 इतना स्पष्ट हो गया, इतना वास्तविक हो गया, इतना व्यक्तिगत हो गया। मैंने जान लिया, मैं इसे समझ गया। इसका मतलब है कि जीवन की आत्मा, जब पवित्र आत्मा को मैंने अपने ऊपर राज्य और अधिकार करने दिया तो वो क्या करता है? मुझे स्वतंत्र करता है। वो मुझे स्वतंत्र करता है पाप और मृत्यु के राज्य से, अधिकार और नियंत्रण से स्वतंत्र करता। और यही तो वो समस्या है जिसके बारे में पौलुस बता रहा है रोमियो अध्याय 7 में। तो हमें समझना होगा जब वो व्यवस्था शब्द का उपयोग करता है। हमने रोमियो 7 वचन 21 से वचन 25 तक देखा और फिर हम समझने लगते हैं कि वो क्या कह रहा है। इसे पढ़ने के बाद मैं वापस गया, रोमियो 7 देखा, मैं समझ गया, ये स्पष्ट हो गया। पाप और मृत्यु की व्यवस्था यहाँ पर ये बता रहा है उस नियंत्रण के बारे में जो पाप करता है हमारे शरीर के ऊपर, और उसी के कारण इसका परिणाम केवल मृत्यु में होता है उसकी देह में। तो वो अपनी ही देह के बारे में कहता, अपनी शारीरिक देह के बारे में, कि ये तो पाप की देह है यहाँ पर रोमियो 7 में। या वो ये बताता है कि पाप उसकी देह में उत्पन्न होता है। रोमियो 7:13 में कहता है पाप मुझ में मृत्यु उत्पन्न कर रहा था, पाप ने मुझ पर नियंत्रण किया और इसीलिए पाप का परिणाम तो केवल मृत्यु ही है। रोमियो 8 में पौलुस ये फिर से बताता है, वो कहता है शरीर पर मन लगाओगे तो इसका परिणाम केवल मृत्यु होती है। तो यहाँ पर पाप और मृत्यु की व्यवस्था को एक साथ जोड़ता है। ये तो पाप का नियंत्रण करने वाला स्वभाव है जिसका परिणाम केवल मृत्यु में हुआ है। वो सब जो सड़ जाता है जो कि परमेश्वर के जीवन के न होने के कारण होता है। पर वो कहता है कि मसीह यीशु में हर एक विश्वासी में जीवन की आत्मा की व्यवस्था होती है। मसीह यीशु में, तो मसीह में ये आपकी विरासत है। मसीह में आपके लिए ये प्रभु का प्रबंध है। ये तो जीवन की आत्मा की व्यवस्था है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें जीवन जिए और उसके अनुसार चलते जाएं। तो इसे समझते हैं कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था
सबसे पहले हमें स्वतंत्र करती है पाप की व्यवस्था से। वो रोमियो 7 में बताता है, वचन 21 से लेकर वचन 25 तक। आइए जल्दी से देखते। कहता है, मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि बुराई मेरे पास आती है। तो ये व्यवस्था क्या कहती है? बुराई की उपस्थिति यानी शरीर में पाप है। वचन 22 में कहता है, भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। ये क्या है? पाप की व्यवस्था है जो मुझे बंधन में डालती, जो मेरे अंगों में है। पाप की व्यवस्था, पाप का प्रभाव, पाप का अधिकार, उसके शरीर पर पाप नियंत्रण करता है, वो उससे लड़ता है। फिर वचन 24 में कहता है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? क्योंकि पाप मेरे शरीर में काम कर रहा है, मुझ पर नियंत्रण करता है, और उससे मेरे शरीर में केवल मृत्यु ही उत्पन्न होती है। और मुझे ये नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि पाप की व्यवस्था मुझ में मृत्यु उत्पन्न करे। मुझे कौन छुड़ाएगा? तो इसका उत्तर यहाँ पर है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे मृत्यु के अधिकार से स्वतंत्र किया है। अब याद रखिए, अगर आप रोमियो 6 में जाते हैं, रोमियो 6:6, जब हम मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए, पुराना मनुष्यत्व मारा गया और हमारे जीवन पर पाप की सामर्थ तो तोड़ दी गई है। प्रभु ने कहा, मैं इसे तोड़ता हूँ, अब इसका नियंत्रण नहीं। पर हम शरीर में अभी भी लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में, देखिए, पाप ने हमारे शरीर में खुद को यहाँ पर स्थापित कर दिया है, हमारी देह में, हमारे शरीर में, और इसलिए पाप यहाँ उपस्थित है और कोशिश करता है कि हमारी इच्छाएं और हमारे कामों पर प्रभाव डाले। जबकि परमेश्वर ने आत्मा में हमें छुड़ाया है और कहा कि तुम बिल्कुल नई सृष्टि हो, तो भी शरीर में लड़ते हैं। मैं इस पर कैसे जय पाऊँ? मुझे सीखना होगा कि मैं जीवन की आत्मा की व्यवस्था को जानूं, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए उपलब्ध करवाया मसीह में। और जब हम उस जीवन की आत्मा को अपना प्रभाव डालने देते हैं, उसका राज्य होता है, तो हम ऐसे लोगों के रूप में चलते हैं जो शरीर में चलने वाले नहीं, पर आत्मा में चलने वाले हैं। तो अब हम हमारे शरीर में पाप के नियंत्रण से पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं। तो ये पहली बात है, जीवन की आत्मा। जीवन की आत्मा की व्यवस्था हमें स्वतंत्र करती है पाप की व्यवस्था से। विश्वासी के नाते मैं चाहता हूँ आप जान ले कि आप स्वतंत्रता में चल सकते हैं, और उन सारे नियंत्रण से जो कि हर एक तरह का पाप में बुरी आदत है आपके शरीर में, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। कई बार कुछ विश्वासी कहते हैं, मुझे जल्दी गुस्सा आता है, मैं हमेशा गुस्सा करता हूँ। आप आज़ाद हो सकते हैं। शायद कुछ लोग कहें, जानते हैं, मैं हमेशा अभिलाषा के विचार और इच्छा रखता हूँ। आप आज़ाद हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, शॉपिंग की मेरी जो गलत आदत है उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता, पैसा खर्च करना लगता है, पैसा खर्च करने पर मुझे संतुष्टि मिलती है। आप आज़ाद हो सकते हैं। जो कुछ भी आप पर शरीर में नियंत्रण करता है, पाप की व्यवस्था, पाप का नियंत्रण, वो पाप जो कि आपकी इच्छाओं के ऊपर हावी होता है, आप आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था और उसका प्रभाव आपके जीवन पर है। तो मुझे क्या करना चाहिए? रोमियो 8 में पौलुस हमें ये बताता है। इसलिए रोमियो 8 ऐसा अध्याय जिसमें हमें समय बिताना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई हमें स्वतंत्र करेगी, ये सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। और मैं संक्षिप्त में यहाँ पर मुख्य पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ रोमियो 8 से, जो हमें बताता है कि कैसे हम खुद को समर्पित कर दें, जीवन की इस व्यवस्था को समर्पण करें। वो जीवन का आत्मा है, ऐसा आत्मा जो जीवन देता है। ज़ोए, ये तो बहुतायत का परमेश्वर का जीवन है, वो ये हमें देता है अपने प्रभाव और अधिकार के द्वारा। पर हमें सीखना है कि हम समर्पण करें, अपने आप को उसकी अधीनता में लेकर आए, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, ताकि हम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाए पाप की व्यवस्था और उसके नियंत्रण से। तो ये मुख्य बातें कौन सी है जो प्रेरित पौलुस हमें बताता है? मैं यहाँ पर जोर देना चाहता हूँ वचन 12 और 13 पर। वो कहता है, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, मतलब मैं शरीर का कर्जदार नहीं हूँ। मुझे वो नहीं करना है जो शरीर चाहता है। मैं जानता हूँ मेरा शरीर इसका आदी है कि पाप को रहने दे और पाप मुझ पर नियंत्रण करें, पर मैं शरीर का कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटूं। मुझे शरीर के अनुसार जीने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब देखिए वचन 13 में वो कहता है, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। याद रखिए, पाप हमारे शरीर में काम करता है तो मृत्यु होती है। अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की, याद रखिए, जीवन की आत्मा
की व्यवस्था, उसका प्रभाव, उसका अधिकार। अगर आप जीवन की आत्मा को खुद को समर्पित करेंगे तो इस आत्मा के द्वारा तो आप अपने शरीर के कामों को मार दोगे तो जीवित रहोगे। तो ये एक महत्वपूर्ण कुंजी है। हम ऐसे बहुत कुछ देखेंगे, पर यह महत्वपूर्ण चाबी है कि मैं आत्मा के द्वारा ही अपने शरीर के पाप में कामों को पूरी तरह मारते चला जाऊं। तो आप क्या करते हैं? पवित्र आत्मा से बात करते हैं। पवित्र आत्मा, आप जीवन की आत्मा हैं। बाइबल मुझे बताती है कि मसीह यीशु में, मसीह में मुझ में जीवन की आत्मा की व्यवस्था है और मेरे लिए उपलब्ध है वो अधिकार और वो प्रभाव जीवन देने वाली पवित्र आत्मा का। तो पवित्र आत्मा, मैं खुद को तुझे सौंपता हूँ। मैं चुनता हूँ कि मैं अपने शरीर का कर्जदार न बनूं, परंतु मैं चुनता हूँ कि अपने शरीर के कामों को पूरी तरह से मार दूं उस आत्मा के द्वारा, यानी जीवन की आत्मा द्वारा। उसके अधिकार और प्रभाव के द्वारा वो मुझे अपनी सामर्थ्य देगा ताकि शरीर की हर एक बुरी अभिलाषा पर जयवंत हो जाऊं। और आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा करने के लिए आपको अपनी सामर्थ्य देगा। तो ये हमारे लिए कुंजी है कि हम पाप पर जयवंत जीवन जिएं। पौलुस कहता है, देखो ये काम तो क्रूस पर पूरा हो चुका है, ये हो चुका है यीशु मसीह के क्रूसीकरण, मृत्यु, गाढ़े जाने, पुनरुत्थान और उठाए जाने से। उसके उठाए जाने से ये काम पूरा हो चुका है। अब प्रतिदिन के जीवन में ये पवित्र आत्मा की व्यवस्था है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जिसमें हमें चलना है। और उसकी ये पहली चाबी है, मुझे आत्मा के द्वारा कहना होगा कि मैं उन पाप में कामों को खत्म कर दूंगा। तो परमेश्वर के संतान या विश्वासी के नाते आप पर क्या अधिकार करता है? आपके शरीर में कौन सा पाप आप पर नियंत्रण करता है? मैं चाहता हूं आज आप प्रार्थना करके कहिए, पवित्र आत्मा, आपके प्रभाव के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा मैं इसे खत्म कर दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। मार देने का मतलब है इसे खत्म कर देना। मैं इसे खत्म करूंगा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा मैं खत्म करूंगा। जानते हैं, चाहे ये जो भी हो, देखिए आपकी समस्या अलग अलग लोगों के लिए अलग होती है। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों को क्रोध की समस्या है तो कुछ लोगों को कुछ और तरह की समस्या है। कुछ लोग उन बातों से जिन्हें कई साल से सहते आए हैं उनसे लड़ते जा रहे हैं या दशकों से लड़ रहे हैं। शैतान उनसे कहता है कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादा भी बिल्कुल ऐसे थे और वो तो इसी तरह काम करने वाले व्यक्ति थे। तुम्हारे पिताजी ने ऐसे किया, इसलिए तुम भी इसी तरह से इसे कर रहे हो। तुम्हें इसी के साथ में जीना होगा, नहीं इस झूठ को स्वीकार न करें। वचन पर विश्वास कीजिए। वचन कहता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मुझे स्वतंत्र करती है हर एक पाप की व्यवस्था से, हर एक पाप से जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होते हैं। आप उससे आज़ाद हो सकते हैं, उसके प्रभाव से, आपके जीवन पर उसके नियंत्रण से, जीवन की आत्मा की व्यवस्था के कारण। तो आज मैं कहता हूँ, प्रभु मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ, ये मेरे लिए है और मैं किसी भी तरह से कोई भी पाप या कुछ भी शरीर में मुझ पर नियंत्रण नहीं करने दूंगा। शायद हमें कुछ युद्ध लड़ने हैं, कुछ संघर्ष करने हैं और हम जयवंत होकर बाहर आएंगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था उसने यीशु मसीह में हमें स्वतंत्र कर दिया है पाप की व्यवस्था से। ये सच्चाई है और ये तो ऐसी विरासत है जो परमेश्वर ने अपनी हर एक संतान को दी है और कहते हैं इसमें चलो। दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें स्वतंत्र करती है पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। तो वो किस मृत्यु के भाग के बारे में कहता है? जैसे कि हमने पहले बताया है, रोमियो अध्याय 7 में पौलुस ने ये कहा, पाप मेरे अंगों में काम कर रहा है, मुझ पर नियंत्रण कर रहा है, और जो पाप मुझ में काम कर रहा है उसका परिणाम तो मृत्यु है। तो मेरा शरीर तो मृत्यु के लिए निश्चित है। और वो अपने शरीर के बारे में कहता है, जैसे कहता है पाप उसके शरीर में मृत्यु उत्पन्न करता है, या रोमियो 7:24 में कहता है कि उसकी देह तो मृत्यु की देह है। मृत्यु के लिए निश्चित देह मतलब पाप के कारण क्या हो रहा है, ये शरीर जिसमें वहाँ पर जीवन होना चाहिए, अब उसमें मृत्यु उत्पन्न हो रही है। अब देखिए, मृत्यु तो जीवन का बिल्कुल उल्टा है। इसमें जीवन की कमी है, यानी परमेश्वर से जो जीवन आता है, जो भी उससे आता है उसकी कमी है। ये जीवन की कमी है और ये तो पाप का परिणाम है। इसलिए जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन देने वाले पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अधिकार जो मसीह में उनके लिए उपलब्ध हैं, ये हमें मृत्यु के प्रभाव से स्वतंत्र कर देता है। वो जो मृत्यु उत्पन्न करते थे हमारे शारीरिक देह में, तो
तो किससे मृत्यु होती है? बीमारी से मृत्यु होती है। कहिए बीमारी तो मृत्यु का एक छोटा ऐसा वर्जन है। यह हमें मृत्यु की ओर लेकर जाती है। ये छोटा रूप है। कोई भी ऐसी जो पुरानी बीमारी है या फिर परेशानी है, ये मृत्यु का छोटा रूप है और पाप तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और यहाँ पर देखिए, प्रेरित पौलुस ये कहता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे स्वतंत्र किया है। मुझे स्वतंत्र किया है यहाँ तक कि इस मृत्यु से। अवश्य ये तो पाप का परिणाम है, पर हम स्वतंत्र किए गए हैं। देखिए रोमियो 8 में और वचन 10 और 11 में वो ये कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो कहता है मसीह तुम में है और जो देह है वो मरी है, मृत्यु के लिए है, पाप के कारण, लेकिन आत्मा जीवित हो गई है। परमेश्वर ने इसमें धार्मिकता डाली है, लेकिन वो वहीं पर रुकता नहीं। ये नहीं कहता कि ऐसे ही होगा, नहीं, लेकिन कुछ अलग होगा। ये क्या होगा? देखिए वचन 11 में, परंतु हम जानते हैं कि देह तो मरी हुई है, यदि वचन 11, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। वो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, नश्वर देहों को जीवन देगा। अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। आत्मा तुम में अभी इसमें बसा है। तो ये शारीरिक मृत्यु के बाद की बात नहीं कह रहा, क्योंकि आपके मरने के बाद पवित्र आत्मा आपके शरीर में नहीं रहेगा, पर अब यहाँ पर पवित्र आत्मा आप में वास करता है। और अभी इस समय वो कहता है वचन 10 में, पाप के कारण देह तो मरी हुई है। हाँ, पाप ने मेरी देह में अपना काम किया है और वो तो मेरी देह में मृत्यु उत्पन्न कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास जवाब है। और ये तो आत्मा के जीवन की व्यवस्था है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था क्या करती है? वचन 11, जो आत्मा आप में वास करता है, जीवन देता है आपके नश्वर देहों को। इस शारीरिक देह को पवित्र आत्मा जीवन देता है। प्रभु की संतान के रूप में ये विश्वास कीजिए। विश्वासी के नाते पवित्र आत्मा आपकी देह को जीवन दे रहा है। ये सच है। पाप ने शरीर को नाश किया है, उसमें मृत्यु लाता है। शायद आपके देह के कुछ अंग असफल हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, शायद डॉक्टर ने आशा ही छोड़ दी है, पर पवित्र आत्मा आपकी देह को जीवन देता है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4, 10 और 11 में पौलुस कहता है कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। वो हमारी देह के बारे में कहता है, ताकि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। अब इस पर विश्वास कीजिए, इस वचन पर विश्वास कीजिए। इस पर मत हंसिए, इसका मजाक मत उड़ाइए। ये मत कहिए अजीब सी बातें प्रचार करते हैं। नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा देती है। अब इसका मतलब ये नहीं ये देह कभी नहीं मरेगी। नहीं, मनुष्य के लिए एक बार की मृत्यु का समय निश्चित है। तो हम शारीरिक रूप में मर जाएंगे, लेकिन उस समय तक, यानी अंतिम समय तक, आपके आखिरी श्वास तक, जब पवित्र आत्मा आप में बसा हुआ है, आप विश्वास कीजिए, जो पवित्र आत्मा आप में है आपके नश्वर देहों को जीवित करेगा। वह आपके नश्वर देह को जीवन देगा आपके पृथ्वी के अंतिम समय तक। इसका मतलब आपकी देह तो पवित्र आत्मा से जीवन पाती है और उसका जीवन मृत्यु लाने वाली सारी चीज़ों को दूर करता है। यह आपकी विरासत है, प्रभु की संतान के रूप में हमारी विरासत है। तो आप ये कहिए, पवित्र आत्मा जो मुझ में वास करता है मेरी नश्वर देह को जीवन देता है। अवश्य ही हमारे शारीरिक देह की जिम्मेदारी हम पर है। इसे भोजन दे, इसका पोषण करें, ध्यान दे, आराम करें, गलत उपयोग न करें। देखिए, ये सब तो हमारी जिम्मेदारी है। जबकि हम अपना काम करते हैं कि हम अपनी शारीरिक देह की देखभाल करते हैं जो प्रभु ने हमें दी है। साथ ही हमें विश्वास करना है कि मसीह यीशु में जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था है वो हमारे नश्वर देह को जीवन देती है। तो वो हमारी नश्वर देह को जीवित करता है ताकि हम अपने जीवन में यीशु मसीह के जीवन को प्रकट होते हुए अनुभव करते हैं। मैं चाहता हूँ इस पर विश्वास कीजिए। जीवन की आत्मा आप में चंगाई खोलती है। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो विश्वास कीजिए, पवित्र आत्मा जो आप में रहता है वो खोल रहा है परमेश्वर का जीवन, मसीह का जीवन आपकी देह में, बीमारी को दूर करते हुए हर एक कमजोरी को नाश करता है। आपके शरीर से हर कमजोरी नाश करता है। कहिए, प्रभु मैं इसे ले लेता हूँ। जीवन की आत्मा की व्यवस्था मेरे नश्वर देह को जीवित करती है। तो यहाँ इसी अध्याय में
पौलुस एक और चाबी के बारे में कहता है। वो कहता है कि हमें जीवन की आत्मा के अनुसार चलते जाना है ताकि हम इसका अनुभव करें, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आज़ादी का, कि हम इसका अनुभव करें। हमें क्या करना है? हम ऐसे लोग हैं, हमें शुद्ध किया गया, धर्मी ठहराया गया, अब मसीह यीशु में हम पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। तो वो कहता है कि ऐसे लोग कि हम आत्मा के अनुसार चलते जाए। रोमियो 8 वचन 1, हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। और हम आत्मा के अनुसार चलते हैं इसलिए वचन 4, हम व्यवस्था की सारी मांगों को पूरा करते हैं। इसका मतलब देखिए, व्यवस्था कहती है हत्या मत करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम उसे पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की धार्मिकता की सारी मांग को पूरा करता है। तो वो कहता है रोमियो 8 वचन 4 में, जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम वो सब कुछ पूरा करते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो रोमियो 8 में देखते हैं, जीवन की आत्मा की व्यवस्था। हम जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। ये कैसे होता है? वचन 14 में ये हमें यहाँ पर बताता है कि जितने परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, यानी आत्मा के अनुसार चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा को हमारी अगुवाई करने देना है, क्योंकि हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। तो इसके बजाय कि शरीर की पाप में खिंचाव की अगुवाई में चलते जाएं, हम शरीर के खिंचाव की अगुवाई में नहीं चलते हैं, हम तो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। जैसे हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, तो क्या होता है? हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले मार्गों में चलते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता की सारी मांग पूरी करते हैं। तो हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी है जीवन की आत्मा के बारे में, जो हमारे लिए उपलब्ध है मसीह में विश्वासी के नाते। हमें बुलाया गया कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, हमें उससे समर्पण करना है। देखिए, अगुवाई पाने के लिए आपको समर्पण करना होगा। आप उसकी अगुवाई में नहीं चल सकते हैं जिससे आप दूर जाना चाहते हैं। अगुवाई में चलने के लिए समर्पण करें। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कैसे करेंगे? क्या चाहते हैं कि मैं करूं? क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं या जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो जिस पल कोई आपको परेशान करता है तो पवित्र आत्मा मदद कीजिए, पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए। मैं इस व्यक्ति को कैसे प्रत्युत्तर दूं ये बताइए। पवित्र आत्मा मदद कीजिए कि ऐसी परिस्थिति में मैं शांत रहूं। मैं आत्मा की अगुवाई में चलता हूं। मैं तो यहाँ पर इस परिस्थिति में उसे अधिकार देता हूँ। मेरा शरीर इस पर अधिकार न करे। शायद वो प्रत्युत्तर देना चाहता है या मेरा शरीर मानो इसके विरुद्ध में कुछ कहना चाहता है, मेरा शरीर क्रोध दिखाना चाहता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं शरीर की अगुवाई में नहीं चलूंगा, मैं आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। पवित्र आत्मा बताइए क्या करूं, कैसे बोलूं? प्रत्युत्तर देने के लिए बुद्धि दीजिए। आप आत्मा की अगुवाई में चले। प्रभु के पुत्र और पुत्रियां ऐसे लोग हैं जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। और इसी के साथ वो यहाँ पर कहता है वचन 16 में कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है। तो मैं सुनता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझसे क्या कह रहा है। पवित्र आत्मा मुझ में बात करता है और मुझे योग्यता देता है कि परमेश्वर को पिता कहूँ। वो मेरे भीतर बात करके मुझे गवाही देता है, मुझे बताता है यही मार्ग है, इसमें चलो, यही मार्ग है, चलो। तो मैं पवित्र आत्मा की भीतरी गवाही को सौंप देता हूँ। मैं आत्मा की अगुवाई में चलता हूँ, इसलिए मैं आत्मा के अनुसार चलता हूँ। और यही तो चाबी है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था में चलते जाएं, कि जीवन की आत्मा की अधीनता में और उसके प्रभाव में चलते जाएं। और यही तो ऐसा जीवन है जो कि उस पहचान के द्वारा जिया जाएगा जो मसीह के साथ हमारी है। हमारी पहचान का हर एक दृष्टिकोण जिसे हमने देखा है रोमियो अध्याय 6 से, हमारे क्रूसीकरण, हमारे गाढ़े जाने, जी उठने, हमारे उठाए जाने और स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठाए जाने, जैसे हम जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार जीना सीखते हैं, तो हम उन प्रयोजन में जीते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं, मसीह में हमारी पहचान के कारण ही। रोमियो 8 में अंतिम सच्चाई हम देखते हैं। यह वचन 26 में, जैसे प्रेरित पौलुस कहता है, एक और महत्वपूर्ण बात यह है, पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। कैसे हमारी कमजोरी में मदद करता है? क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये कमजोरी है, हम नहीं जानते कैसी प्रार्थना करें।
और अवश्य ही हमने इसे इस संदर्भ में जोड़ा है, और ये तो देह का संदर्भ है, शरीर की बातों से निपटना। ये तो इस संदर्भ में है जो कि मनुष्य के पतन के कारण आई हुई चीज़ों के बारे में है, और वो इसके बारे में यहाँ पर कहता है वचन 18 से वचन 23 में। यहाँ वो बताता है कि इस संसार में सब कुछ कैसे नाश हो रहा है। तो इस संदर्भ में वो इस तरह से कहता है कि देखो, हम में कमज़ोरी है, हम नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करें, लेकिन यही पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है और मध्यस्थी करता है हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारे साथ, बयान से बाहर आहें भर भर कर। यानी यही तो चाबी है रोमियो 8:26 से, कि हम जीवन की आत्मा की व्यवस्था में चलते जाएं। पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करना सीखिए। पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करना सीखिए। तो पहला है, मुझे पवित्र आत्मा को समर्पण करना है और उसकी मदद करना है ताकि मैं अपने शरीर के कामों को मारते जाऊं। और दूसरी बात, मुझे ये सीखना है कि मैं इसे ले लूं, विश्वास करूं, यानी जहां उसकी पवित्र आत्मा का जीवन मेरी देह पर प्रभाव डालता है और मृत्यु लाने वाली चीज़ों को निकालता है। तीसरी बात, मैं आत्मा की अगुवाई में चलना सीखता हूँ। मैं चुनाव करता हूँ कि उसकी गवाही को खोजूं, उसकी भीतरी गवाही के उसके अनुसार करूं। चौथी बात, मुझे आत्मा के साथ प्रार्थना करना है। आत्मा के साथ प्रार्थना करें क्योंकि हमारी कमज़ोरी में मदद करता है। तो इसी तरह से हम अपनी कमज़ोरी पर जय पाते हैं। पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करें। यही मार्ग है जो रोमियो 8 में प्रभु ने दिया है कि हमारी कमज़ोरी पर हम जयवंत हो जाएं। तो मैं चाहता हूँ ये समझ लीजिए कि विश्वासी के नाते ये आपकी विरासत है। नई सृष्टि के रूप में प्रभु ने आपको दिया है। उसने आपको जीवन की आत्मा की व्यवस्था दी है मसीह यीशु में। जब हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा अपनी व्यवस्था में काम करें, उसका प्रभाव और अधिकार हम पर हो, हम ऐसे लोग हैं जो मसीह में हैं, तो हम विजयी जीवन जिएंगे, पाप की व्यवस्था से आज़ाद होंगे, मृत्यु की व्यवस्था जो देह में काम करती है उससे आज़ाद होंगे इस पृथ्वी पर हमारे बिल्कुल अंतिम पल के समय तक। और हम आत्मा के अनुसार चलेंगे और इस तरह से हम व्यवस्था की सारी धार्मिकता की मांग को पूरा करते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, और हम हर एक कमज़ोरी पर विजयी हो जाएंगे जिनका सामना करते हैं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा के साथ में, तो आइए ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए ये प्रयोजन किया है। मैं प्रभु की संतान विश्वासी के नाते आपको न्योता देता हूँ कि ऐसा ही जीवन जिए जो प्रयोजन प्रभु ने हमें दिया है। तो आज हम ऐसा ही करने वाले हैं, और अभी जब हम प्रार्थना करने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना दिल प्रभु की ओर लगाएं और ये सच्चाई आपके दिल में उतरने पाए। जब यीशु ने अपने दर्शकों से कहा तो वो अक्सर कहा करते थे, जिसके सुनने के कानों सुन ले कि आत्मा क्या कह रहा है। दूसरे शब्दों में, अगर आप में योग्यता है कि आत्मिक बातों को सुने तो इसे सुन लो। और उसने कहा ध्यान दो कि क्या सुनते हो, जो सुन रहे हो उसकी ओर ध्यान दो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसका मतलब है आप जो सुन रहे हो उसकी ओर पूरा ध्यान देते हैं तो जो सुना उसमें से यही पाएंगे। उसने कहा जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, मतलब ध्यान देते हैं तो आप इसे पाते हैं। जैसे आप लेना शुरू करेंगे प्रभु आपको और देंगे, पर अगर ध्यान न दे और इसे न लें, यीशु ने कहा जो थोड़ा तुम्हारे पास है वो ले लिया जाएगा, मतलब खो दोगे। तो ध्यान दे पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा आपसे क्या कहता है। आज आप और मैं पा सकते हैं वो सब जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे कहा है। अभी कुछ समय बाद हम यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और मैं चाहता हूँ आप दिल खोल कर वो स्वीकार करें जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहते हैं। प्रभु तैयार हैं कि ज़रूरत पूरी करें। प्रभु तैयार है कि अपनी सामर्थ प्रकट करें। प्रभु तैयार है कि चमत्कार करें। प्रभु तैयार है कि बंदियों को आज़ाद करें। प्रभु तैयार है कि टूटे दिल वालों को चंगाई दे। प्रभु तैयार है कि चट्टान में से पानी बहाए। प्रभु तैयार है कि आपके जीवन का लाल समुंदर विभाजित करें। प्रभु तैयार है कि आपके जीवन में 5 रोटी 2 मछलियों को बहुगुणित करें। प्रभु तैयार है कि उस तेल की एक कुप्पी को लेकर आपका सारा कर्जा चुका दे। परमेश्वर तो निश्चय तैयार हैं कि आपके लिए करें। हम विश्वास करेंगे कि वो ऐसा करें। तो आइए इस समय हम एक साथ जुड़ जाते हैं। आइए अपने दिलों को जोड़ते हैं जैसे हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने ये कहा है पिता कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो है, जो मसीह यीशु में है, उसने हमें स्वतंत्र किया है। पाप और मृत्यु की
व्यवस्था से। प्रभु, विश्वासी के नाते हमें पाप के नियंत्रण और उसके प्रभाव में नहीं रहना है और ना ही उससे होने वाले परिणामों के अधीन जो हमारे शरीर में मृत्यु लाए। प्रभु, आज आपका वचन बताया गया, इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसलिए मैं मांगता हूँ प्रभु कि आज हर एक व्यक्ति जो ये सुन रहा है उनके जीवन में ये वचन पूरा हो, और इसीलिए अब जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो कि मसीह यीशु में है हर एक व्यक्ति को आज़ाद करे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से, हर तरह के पाप जो इन पर नियंत्रण करते हैं, अधिकार करते हैं, और मृत्यु से, हर एक बीमारी और रोग जो इनके शरीर पर प्रभाव डालती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीवन की आत्मा की सामर्थ हर एक व्यक्ति के जीवन में अभी बहने पाए और अभी इस समय पाप के आदि होने के बंधन तोड़ दिए जाएं, ये अभी टूट जाए और परमेश्वर के लोग अभी आज़ाद हो जाएं नियंत्रण करने वाले पापों से और ऐसी चीज़ें जो इन पर नियंत्रण करती हैं, और आत्मा का जीवन इन्हें स्वतंत्र करें। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके शरीर में काम करने वाली मृत्यु तो जीवन की आत्मा इनमें चंगाई और परिपूर्णता लाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अभी इस समय मैं चंगाई कहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा का जीवन इनके शरीर में कहता हूँ। ऐसी बातें जो दर्द लेकर आती हैं दूर हो जाएं। हर एक बात जो इनके जीवन में अबनॉर्मलिटी और असाधारण बातें लाती हैं यीशु के नाम में अभी चले जाएं और आत्मा का जीवन इनमें आ जाए। शरीर के अंग जो कि फेल हो रहे हैं अभी नए हो जाएं पवित्र आत्मा के जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शरीर के ऐसे अंग जो प्रभावित हुए और उसके कारण काम नहीं कर पाते हैं या हलचल नहीं कर पाते हैं या किसी तरह से अपंग हैं और जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, आत्मा का जीवन उसमें बहते चले जाए। इनके शरीर के अंगों में इन्हें नया बनाते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना के समय कहिए, प्रभु मैं इस पर विश्वास करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि अभी मेरे साथ में कुछ हो। अभी जो आप नहीं कर सकते थे उसे कीजिए, अपना हाथ उठाकर देखिए। जो नहीं कर सकते थे कीजिए, अपेक्षा कीजिए कि परमेश्वर की आत्मा का जीवन आपकी देह में बहते जाए। पिता, धन्यवाद आपकी भलाई और विश्वास योग्यता के लिए, वचन साबित करने के लिए धन्यवाद। अपने लोगों के जीवन में आज आपने किया। धन्यवाद पिता कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में उसने हमें स्वतंत्र किया है पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है हमारी मरणहार देह को जीवित करता है। धन्यवाद पिता, हमारी हर एक कोशिका को जीवन देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हम आपसे सुनना चाहते हैं। कुछ पल निकालिए, हमें ईमेल भेजिए, बताइए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। हमें बताइए क्या भलाई हुई है, कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया। हम आपके साथ आनंद मनाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे आपके लिए। तो हम आपसे सुनना चाहते हैं और फिर अगली बार तक हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ होती रहे। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के APC बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।